हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान व बिहार करंट अफेयर्स। और आज हम एक अलग अंदाज में वन लाइनर के रूप में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ और यहाँ से वे सब अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? देखिए, तो पहला पॉइंट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो देखिए, आज हम बिना समय नष्ट किए जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है? तो देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा मिला था? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? धौलावीरा। तो धौलावीरा से हमें हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, ठीक है? चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एक बार फिर सुनेंगे। वर्ष 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा जेवी कृपलानी। जेवी ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? एक बार फिर सुनेंगे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम देने जाए जहाँ पे जेएस पूछा जाता है, वहाँ पे संविधान से ज़रूर प्रश्न मिलते हैं। तो आप सब संविधान को अच्छे से पढ़ें, ठीक है? तो देखिए, हमारे संविधान में पहला बैठक की यहाँ पे अध्यक्षता पूछा गया है। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है? तो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी प्रश्न बनता है कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है? तो आप लोग ध्यान सुनेंगे। ऐसे पूछा जाता है, संविधान सभा का प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है? तो आप लोग जानते रहेंगे। और प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, एक बैठक और हुआ था संविधान सभा की, जो दूसरी बैठक हुई थी, ये तो 9 दिसंबर को हुई थी। आप लोग जानते रहे, डेट्स पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 के बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है? इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई थी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है? 3 डेट्स हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। एक प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बार जब बैठक हुआ था, स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, तो वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। एक बार देख लीजिए, 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरी बैठक हुई थी। इसमें राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और दोस्तों, एक प्रश्न ये बनता है संविधान सभा से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था?
तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया था, ठीक है। तो ये डेट्स आप, और ये स्थायी अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है, और डेट सहित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी और दूसरी बैठक कब हुए थे और किनके अध्यक्षता में हुई थी, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इनको हटा देते हैं। चलिए अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका केरल। इनको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। केरल राज्य है जो सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है, ठीक है। और ये हैं ये जो हैं श्री नारायण गुरु ने इस महोत्सव को स्थापित किया था। श्री नारायण गुरु ने सुंदरेश्वर महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे, यहाँ पे 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो जो कुछ मेन दिवस हैं उन्हें आपको याद रखना है। हमने आपको बताया है, जैसे आपका योग दिवस, पर्यावरण दिवस, और आपका जल दिवस, पृथ्वी दिवस, खेल दिवस, युवा दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, एड्स दिवस, ठीक है, खेल दिवस, शौचालय दिवस, ये सब प्रमुख दिवस हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। अगला देखिए, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? चलिए आप लोग बताइए। देखिए बिहार का प्रथम राम क्षेत्र जो है, रामसर क्षेत्र कहाँ है? तो वो बिहार के बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। और जो रामसर क्षेत्र है जिसे आर्द्रभूमि क्षेत्र, आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। दोस्तों विटामिन के नाम से एक प्रश्न जरूर बनते हैं, या तो विटामिन A का रासायनिक नाम पूछ लेगा, या तो B का, या विटामिन B6 का, B12 का, ये सब खूब पूछे जाते हैं। और विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ये आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आप सब ऑप्शन करिए। तो देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन ये आपका विटामिन 2 का नाम है। यहीं पे अगर मैं विटामिन 6 की बात करूं तो क्या हो जाएगा? विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। और विटामिन A का नाम रेटिनॉल है, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तो ये आपका हुआ था पटना में, ठीक है, ये आपका पटना में हुआ था। और इनके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। पटना में 1934 में हुआ था और आचार्य नरेंद्र देव प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से भी दोस्तों ये जो पंचायती राज आपके चैप्टर है, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से पढ़िएगा। भारत में किस अनुशंसा पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, किसकी अनुशंसा पे, और किसकी अनुशंसा पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। ये सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था पंचायती राज? सबसे पहले तो राजस्थान के नागौर ज़िले में, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, राजस्थान के नागौर ज़िलों में ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। बस इतना याद रखेंगे, राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1948 को। क्षमा कीजिएगा, यहाँ 48 नहीं है, 1959 को है, लागू किया गया था। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इनको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। ये क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला पॉइंट देखिए, बेंगा, उराव, असुर और बेदिया जनजाति कहाँ की है? एक बार फिर सुनेंगे, ये जनजाति है बेंगा, उराव, असुर और बेदिया, ये जनजाति कहाँ निवास करती है, किस राज्य में? तो ये आपका निवास करती है बिहार में। तो दोस्तों हम बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हमने ऑप्शन जैसे न बना के हमने 1 लाइनर के रूप में क्वेश्चन को लिया हुआ है, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा तैयार हो, ठीक है। और आगे देखिए अगला पॉइंट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट, ये हर साल पूछा जाता है। यूपी टेट में की बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ से हर बार ये प्रश्न बना है, अभी तक 1 ही 2 बार हुआ होगा, नहीं तो आप पेपर उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन हर बार लोकसभा और राज्यसभा से प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। एक तो क्वेश्चन ये आप मान लीजिए पूछा जाता है, और लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, एक ये खूब पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे अगर नोट्स बना रहे होंगे। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे 2 सदस्य, लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति
मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिहार का सर्वप्रथम योग विश्वविद्यालय कौन था? बिहार का सर्वप्रथम योग विश्वविद्यालय कौन था? तो देखिए कौन सा था बिहार का, वो मुंगेर था, मुंगेर योग विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बिहार का सर्वप्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मुंगेर में है, और वो भी मुंगेर योग विश्वविद्यालय है। ठीक है, देखिए बिहार विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे, क्षमा कीजिएगा यहाँ पे हमने दक्षित लिख दिया है, यहाँ पे है दलित। ठीक है, बिहार विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उदय नारायण चौधरी। ये उदय नारायण चौधरी जी क्या थे? तो ये बिहार विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला देखिए, मखाना विकास एवं शोध संस्थान अवस्थित है। मखाना विकास एवं शोध संस्थान, शोध अनुसंधान संस्थान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका कहाँ है? तो ये है आपका बिहार के दरभंगा में, दरभंगा में, जहाँ पे आपका विद्यापति का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, कोसी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? एक बार फिर सुनेंगे। कोसी, जैसे एक कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, कोसी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो हो जाएगा यहाँ पे भारत और नेपाल। ठीक है, तो भारत और नेपाल के सहयोग से कोसी जल विद्युत परियोजना का विकास निर्माण किया गया था। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखें। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने अपना सेनापति नियुक्त किया। तो देखिए नाना साहब जो थे ये कानपुर से विद्रोह में हिस्सा लिए थे। वो किधर से थे? कानपुर से थे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो देखिए इन्होंने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था, तो यहाँ पे यही आपको बताना है। तो इन्होंने किया था तात्या टोपे को। तात्या टोपे जी को। ये थे कौन? तो ये लक्ष्मीबाई के गुरु थे, और इनका मूल नाम भी पूछा जाता है। तो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। तो नाना साहब जी ने तात्या टोपे को अपना सेनापति नियुक्त किया था, और ये तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के गुरु थे। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उनके बचपन का नाम मनु था। ठीक है, और उन्होंने भी अपने अंतिम सांस तक लड़ी थी। ये लक्ष्मीबाई जी जो वो अंग्रेज शासक ह्यू रोज से उनका मुकाबला हुआ था, वे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, अगला देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था। देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था। तो ये कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब थे।
ठीक है। आगे देखिए, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। फिर से सुनिए, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। तो वे कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1982 में। कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। ठीक है, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग जान लीजिए, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है। और आगे देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए? फिर से एक बार सुनेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। कौन सा? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, वह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार मैं बात करूं, जो काजीरंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, ये बहुत बार प्रश्न बना है, बराबर पूछा जाता है। काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये है आपका स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे अवस्थित है। अगला पॉइंट देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो ये है आपका कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी पे है। आगे देखिए, जंगल महल स्थित है। जंगल महल स्थित है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कहाँ है इसकी राजधानी? कोलकाता। ठीक है, तो आपका जंगल महल पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखिए, भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा को कहते हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? देख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। और यहीं पे अगर भारत चीन की बात करें तो क्या कहते हैं? मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन। ये किसके बीच है? भारत व चीन। भारत चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। एक और है दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान।
भारत व अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा ये कहते हैं आपका भारत व अफगानिस्तान। भारत व अफगानिस्तान, ठीक है। एक रेखा और है भारत बांग्लादेश, ये भी आप जान लीजिए। भारत व बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे, भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत व चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को ड्यूरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, इनको देखिए, इनको हटा रही हूँ, कराकोरम श्रेणी को, कराकोरम श्रेणी को। और यह है कहाँ कराकोरम श्रेणी? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे देखिए, रासद्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के रखा गया है। फिर से सुनेंगे एक बार, रासद्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है। तो देखिए क्या क्या नाम है, जान लीजिए। रासद्वीप का नाम बदल के रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये आपका रासद्वीप का नाम है। नील द्वीप की बात करूं तो इनका नाम क्या है? शहीद द्वीप, ठीक है। नील द्वीप का नाम क्या है? शहीद द्वीप। हैवलॉक की बात करूं, हैवलॉक द्वीप का क्या नाम है? तो इनका है नाम स्वराज द्वीप। ये अभी जल्दी ही बदले गए हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आज के सेशन का ये अंतिम पॉइंट होगा। तो देखिए, और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे उत्साह को, मनोबल को बढ़ाइएगा, ठीक है। देखिए, 9 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी 9 डिग्री चैनल किन किन के बीच है बताइए आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, 9 डिग्री चैनल जो है वो ये है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करता है या के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। इसी प्रकार एक 9 डिग्री चैनल होता है और एक 8 डिग्री होता है। अगर 8 डिग्री की बात करें तो ये हमने ट्रिक से याद किया हुआ है, मामी। 8 डिग्री चैनल मामी यानी मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव व मिनिकॉय कभी नहीं भूलेंगे, मामी याद कर लीजिए। 8 चैनल, 8 डिग्री चैनल मामी यानी मालदीव व मिनिकॉय को
अलग करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा है और प्रश्न कैसे हैं, इन पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज मुझे लगा कि आज मैं पॉइंट वाइज लेके चलूं, तो इसलिए हमने ऑप्शनल नया वीडियो बना के हमने पॉइंट वाइज नोट्स बनाया। ठीक है, तो चलिए इन पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमें सपोर्ट करिएगा। और वीडियो हमारा पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।